वृंदावन में रेहड़ी पटरी वालों ने शनिवार को गरीब एकता दल के नेतृत्व में एकजुट होकर वृंदावन निगम जोनल कार्यालय पहुंचे। नेतृत्व कर रहे गरीब एकता दल के अध्यक्ष विवेक महाजन के साथ बन महाराज व्यापार के पदाधिकारी भी निगम कार्यालय पहुंचे। व्यापारी मंडल ने अपर आयुक्त सीपी पाठक से रेहड़ी पटरी वालों को निगम के टास्क फोर्स पर आए दिन प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। संगठन का आरोप था कि अतिक्रमण के नाम पर गरीबों का शोषण किया जा रहा है। वृंदावन हरिनिकुंज चौराहे से लेकर इस्कॉन मंदिर तक कहीं भी प्याऊ की व्यवस्था न तो निगम के द्वारा की गई है और न ही इस्कॉन प्रबंधन के द्वारा। पानी बेचने वालों पर भी निगम अत्याचार कर रही है, जो व्यापार मंडल बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि वृंदावन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। उपस्थित रेहड़ी पटरी ने एक मत से यही कहा कि वे स्वाभिमान से काम कर रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन उन्हें कमाने खाने नहीं दे रही है। अपर आयुक्त सीपी पाठक ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। मौके पर व्यापार मंडल के चेयरमैन धनेंद्र अग्रवाल, आलोक बंसल, आशु गौतम, चेतन, करण, अजय। ये ज्ञापन गरीब एकता दल के द्वारा दिया गया है। इनकी मुख्य रूप से मांग ये है कि जो सड़क के किनारे पटरी दुकानदार हैं उनको समायोजित करने के लिए है कि वेंडिंग जोन बना के उनको समायोजित किया जाए। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे कुछ निर्माण शुरू होने वाले हैं, नगर निगम के लिए स्कल्पचर वगैरह लगेंगे, उन जगहों से इन लोगों को हटाया गया है। इन लोगों के लिए हम व्यवस्था करवा रहे हैं और इनको नए वेंडिंग जोन लगा के उन जगह पे इन लोगों को इस्टेब्लिश कराएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। टास्क फोर्स तो लगातार चलती रहती है, जो कि अतिक्रमण होते हैं सड़कों पर उनको हटवाती रहती है बीच बीच में। तो ये है, अगर कोई इस तरीके की शिकायतें हैं तो मैंने इन लोगों से वार्ता किया है और टास्क फोर्स को भी बता देंगे कि हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। ये जो पट में जो ढकेल वाले जो इस्कॉन मंदिर के आसपास लगा रहे थे, जो निगम के जो कर्मचारी यहाँ आके उनको ढकेलों को उखाड़ के ले जाते थे और उनकी अवैध मांग और उगाही करते थे, उसकी संबंध में आज नगर निगम में हमने नगर अपर आयुक्त से बात की थी। एक समस्या ये भी है, वहाँ हरिनिकुंज चौराहे से लेकर इस्कॉन मंदिर तक वहाँ कोई भी ना पानी की प्याऊ लगी हुई है, ना कोई शौचालय हुए। मैंने आज निगम के अपन साहब से ये मांग रखी है, वहाँ एक शौचालय की व्यवस्था की जाए और पानी की प्याऊ की व्यवस्था की जाए। आज गरीब एकता दल के द्वारा जो पथ व्यापारियों की समस्या थी, उन समस्याओं को हमने नगर निगम के अपर आयुक्त जी को अवगत कराया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस समस्या का निदान करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गरीब व्यापारी है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो एक ऐसी आवश्यक वस्तुओं को बेच रहे हैं सड़क के किनारे जो पक्की दुकानों पर नहीं मिलती है। जैसे कि आप इसको उनके सामने एक भी प्याऊ नहीं लगी है, वो वहाँ पर पीने के पानी के पाउच वगैरह या पानी की बोतल वगैरह बेच रहे हैं, और जो यात्री को बहुत नेसेसरी है। जैसे मेडिकल किसी भी हालत में बंद नहीं किए जाते ना, ऐसी जो पानी की सोडे की दुकानें हैं, क्योंकि आज रोडों पर प्याऊ नहीं है, इन दुकानों छोटी छोटी जो पथ व्यापारी इनसे अपना व्यापार कर रहे हैं, और वो चीज़ परदेशियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यदि उनसे हटा दिया जाता तो अव्यवस्था फैलती है, परदेशी को, यात्री को, आने वाले को पानी नहीं मिलता और इनके रोज़गार बंद हो जाते हैं। जो जाम है वो रास्ते पर ई रिक्शे वालों का जाम है, इन पथ व्यापारियों का नहीं। ये बहुत साइड में लेके अपने कार्य को कर रहे हैं। 2500 वर्षों से इनका कार्य चालू है। इस्कॉन मंदिर के सामने जो जगह है उसमें 25 फुट अंदर मार्केट है, वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि रोड जाम हो जाता है। जहाँ यहाँ पर ढकेलें और ये पथ व्यापारी अपनी व्यवस्था अपने खोमचे खड़े कर सकते हैं और प्रशासन शासन को भी कोई दिक्कत ना हो, वहाँ पर इनको अनुमति मिलनी चाहिए। अभी हम जहाँ आए, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम एक लकीर लगा देंगे लाइन, उस लाइन के अंदर आप व्यापार करिए ताकि सड़क भी जाम ना हो और आप लोगों का व्यापार भी प्रभावित ना हो। और सरकार को गरीब आदमी और गरीब व्यापारी और गरीब पथ व्यापारी के लिए सोचना चाहिए। इन लोगों के भी परिवार हैं, इन लोगों के भी घर हैं, और ये लोग भी बड़ी मुश्किल से 200-500 रुपये इकट्ठे करके अपने गुजारे चलाते हैं। इनके भी बच्चे हैं। जब तक हम इनको मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, देश का विकास नहीं हो सकता है। अगर हम अपने देश का बड़ा विजन लेके जाना चाहते हैं, बड़ा विजन लेकर चलना चाहते हैं, तो हमें छोटे से छोटे वर्ग के, छोटे से छोटे गरीब आदमी को भी अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी ये देश तरक्की करेगा। यदि हम इनको दबा देंगे, गरीबी को समाप्त कर देंगे, उससे इसका सोल्यूशन होने वाला नहीं है। तो इसलिए गरीब एकता दल की मांग थी। हमारे सभी साथी हमारे साथ में आए। बन महाराज मार्केट के एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष आशु गौतम जी हमारे साथ में, पार्षद जी हमारे घनश्याम चौधरी जी हमारे साथ में, इन सब ने आकर यहाँ पर इस समस्या को उठाया और बहुत ही सराहनीय प्रयास किया। मैं इन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ गरीब एकता दल की तरफ से। देखिए, ढकेल खोमचे वाले हैं, अब प्रेम अंग्रेज मंदिर पे जो दुकानदार हैं, तो दुकान काफ़ी पीछे है और फिर भी जो टास्क फोर्स की जाती है तो दुकानदार के साथ में ऐसा व्यवहार करती है जैसे कोई दुकानदार न होकर कोई गुंडा वगैरह हो। पर ये बात सहन नहीं की जाएगी। दुकानदारों के लिए पहले जो टास्क फोर्स थी सही थी, अपने व्यवहार सही रखे। अब दुकानदारों के आगे जो ढकेल लग रही हैं, अब ऐसे पानी की बोतलें या कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं,
तो वहाँ कोई दुकानदार बेचता नहीं है। अब परदेसी आएंगे तो वो कहाँ से लेंगे? जब दुकानदारों को एतराज़ नहीं है तो निगम से यही कहा गया है, निगम के अधिकारियों से कि एक लाइन खींच दें। अगर उस लाइन के अंदर वो व्यवसाय कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उस लाइन से अगर बाहर हैं तो बेशक उनके सामान लेके आएँ, कोई परेशानी नहीं है। अब अंग्रेज मंदिर का जूता घर है, क्या वो अतिक्रमण नहीं कर रहा? वो रोड पे बना हुआ है तो उसको भी हटाया जाए। अंग्रेज मंदिर के गली में अतिक्रमण अंग्रेज मंदिर वालों द्वारा किया गया है, क्या वो निगम को नहीं दिख रहा? भाई अगर नियम तो सबके लिए समान है ना। अब एक समस्या ये थी कि टीवी सैनिटोरियम पे बेंडिंग जोन था, तो अभी ज्ञात हुआ कि वहाँ पर कोई वो आ गई है, कोई योजना आ गई है, तो उनका थोड़ा सामान वगैरह था तो उसके लिए कहा गया, जो ले लिया गया है उसका उन्होंने कह दिया सामान वापस करने के लिए।